फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अब जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। तो आज मैं आपको, जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को बहुत चाहते हैं और ऐसे चाहते हैं कि वो 100 साल जिए, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अल्लाह के बंदों के लिए आज मैं ये वजीफा बताना चाहती हूँ। जो अपने माँ बाप को चाहने वाले हैं, उनकी खिदमत करने वाले हैं, उनकी इज्जत करने वाले हैं, जो उन्हें दिल से चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसे जन्नत नसीब करते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को तो आप सोच भी नहीं पाते, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसे अल्लाह ताला हमें अजर देते हैं, जो क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अल्लाह ताला, जो इंसान अपने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत ढूंढते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब अता कर देते हैं। तो जो अपने माँ बाप के लिए हर नमाज के बाद आप सिर्फ एक मरतबा भी ये दुआ पढ़ते हैं और उनकी लंबी हयाती के बारे में आप उन्हें मांगते हैं अल्लाह से, तो उम्र दराजी के लिए आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। जिनके माँ बाप है, अपने माँ बापों के लिए ये दुआ हमेशा पढ़ा करें, ताकि उनकी उम्र दराज हो जाए और वो 100 साल जिए और कोई उनकी बीमारी उनके तक छू भी ना पाए। अल्लाह ताला जितने भी बंदे हैं, उन सब माँ बापों को लंबी हयाती करे, उम्र दराजी करे। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हमेशा रहें। चाहने वाले सब कुछ चाहते हैं कि माँ बाप हमेशा रहें। तो ऐसे तो चंद लोग रहते हैं जो माँ बाप को नहीं चाहते, उनका दिल दुखाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। ऐसे ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने माँ बापों के कदमों के नीचे ही जन्नत रखा होता है। तो इससे इनसे अल्लाह, आप भी अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। अगर आपके माँ बाप है तो उन्हें खिदमत किया करें, उनके पल दो पल उनके पास बैठकर उनके हाल चाल पूछ लिया करें, ताकि उनके दिल को सुकून मिल जाए। तो जब भी आप भी माँ बाप हैं, तो आपके बच्चे आपको देखते हैं, बात करते हैं, तो आपको कैसे सुकून महसूस होता है, वैसे ही उन्हें भी सुकून महसूस होता है। तो इंशाल्लाह उनके साथ एक न एक टाइम का खाना खाएं, उनसे बातचीत करें और उनकी तबीयत का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह तो यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करें। तो अल्लाह ताला यही चाहते हैं। अल्लाह ताला इसीलिए अपने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत रखी होती है। तो इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने माँ बाप को अता किया है, तो क्यों ना हम माँ बाप की खिदमत करें और उनकी खिदमत से ही हमें जन्नत हासिल हो जाए। तो ऐसी खिदमत तो करनी ही करनी चाहिए। तो आज तक आप कोई भी बात अपने माँ बाप से कह चुकी हैं, उनका दिल धुल चुका है, तो इंशाल्लाह आप उनसे माफ़ी मांग ले। क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। जब हमें दर्द होता है तो उन्हें भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे माँ बाप का रिश्ता बच्चों से होता है। तो आप जितने भी इस दुनिया में माँ बाप है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और जो गुजर गए हैं, तो आप उनके सवाल हिसाब में आयतल कुर्सी पढ़ा करें, अहदनामा पढ़ा करें और सूरह यासीन के तिलावत करके उनके सवाल हिसाब किया करें, ताकि उनके खबर में अल्लाह ताला उनको गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उनको जन्नत नसीब अता कर दे। तो ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे भी उनका खिदमत कर सकते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़कर बकसते रहें और उनके सवाल हिसाब करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उन्हें जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो आप भी अपने जिनके माँ बाप हैं उनके लिए दुआ पढ़ें। जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अल्लाह से अपने माँ बाप के लिए उनके गुनाहों को बख्श ले और उनको जन्नत में जाने के लिए दुआएं करते रहें। और जो भी आप पढ़ते हैं उन्हें सवाल हिसाब करते रहेंगे, तो उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उनको जन्नत में दाखिल किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी माँ बाप इस दुनिया में हैं, ऐसे उनके कुछ भी उन ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको उठ नहीं पाते हैं, तो आप उन्हें सहारा दीजिए। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें सहारा दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें सहारा दें, हम उनकी खिदमत करें, उनका दिल कभी ना दुखे। ऐसे हम उन्हें देख कर जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। जो माँ बाप को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है। तो इंशाल्लाह आपके माँ बाप है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, आपके घर में ही जन्नत है। तो माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। तो बड़े लोग जब घर में रहते हैं तो घर में रौनक रहती है। तो माँ बाप को कभी भी अपने से दूर ना करें, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे ही पाला होता है। ऐसे ही बच्चों को चोट लगने नहीं देते, रात भर अपनी नींद जागते हैं मगर हमें सुलाते रहते हैं। ऐसे
हमें उन्हें पाला होता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी ऐसे ही देख रेख करें और उनके जान और माल की हिफाजत करें और उनकी खिदमत करें। और ये दुआ जो माँ बाप चाहते हैं, माँ बाप को चाहते हैं, वो लोग ये दुआ पढ़ सकते हैं उनकी उम्र दराजी के लिए। किसी भी टाइम आप दिन में एक मरतबा तो ये दुआ पढ़कर आप अल्लाह से दुआ मांगे तो उनकी उम्र दराज हो जाती है। तो जितने किसकी माँ बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, अल्लाह ताला ने शिफात अता करे। तो ये दुआ ये है कि अहुमा अर्जुकु उम्मी बरकतन फी उम्रिहा, अल्लाहुम्मा अर्जुकु उम्मी बरकतन फी उम्रिहा। आपको सिर्फ 2 लाइन ही पढ़नी है, जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़कर आप अपने माँ बाप की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगने से उनकी बीमारी शिफात हो जाती है, अल्लाह ताला ने महफूज रखते हैं। तो ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दुआओं में याद रखें, अपने तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।